नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक डेटा निकाला गया है, कम्युनिटी वाइज डेटा। इस डेटा के अंतर्गत ये बताया गया है कि किस कैटेगरी में कितने टोटल फॉर्म भरे गए हैं। आज हम लोग इस वीडियो में आरआरसी ग्रुप डी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो कि वीडियो नंबर 4 होने वाला है, पार्ट 4 होने वाला है। यदि आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो मैं जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा, ठीक है। उसमें मैंने उन 15 कारण के बारे में बताया है जिसकी वजह से कट ऑफ कम जाएगी। और आज हम ये बात करेंगे कि जो कम्युनिटी वाइज जो बिलोंग करते हैं, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के, तो उनमें जो है क्या इफ़ेक्ट पड़ता है कट ऑफ पे, ठीक है। मैं पूरी पीपीटी तैयार करके ले आया हूँ, तो ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा आपको ये अच्छे से समझाने की, आप धीमे धीमे करके स्टेप बाय स्टेप सब समझिएगा, ठीक है। और यदि अगर कोई बीच में स्टेप मिस हो जाएगा, अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आप थोड़ा समझने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। पहला, सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट के द्वारा पूछा जाता है कि ओबीसी एससी का कट ऑफ क्या अर्बन कम्युनिटी से ज़्यादा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में किसका कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ तीसरा क्वेश्चन ये है कि अनरिजर्व की जो सीट है इसमें ओबीसी एससी एसटी को कितना परसेंट जो है हिस्सा मिलता है, मतलब उसमें कितने लोग जो है उस सीट को ले लेते हैं। साथ ही साथ इसी के अकॉर्डिंग हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि आरआरसी ग्रुप डी 2021 में कट ऑफ क्या जाने वाली है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग एक एक करके। सब चीज़ें समझने से पहले सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी की सीट केवल अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए ही फिक्स होती है, परंतु ऐसा नहीं है। अनरिजर्व कैटेगरी की सीट किसी भी अदर कैटेगरी के लिए या किसी के लिए भी रिजर्व नहीं होती, तभी तो उसका नाम अनरिजर्व कैटेगरी रखा गया है, ठीक है। अब आगे हम लोग ये देखते हैं कि किस कैटेगरी से कितने फॉर्म भरे हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं, ये भी जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कट ऑफ का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ये डाटा रिलीज़ किया गया है, ठीक है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं कि कैसे क्या असर पड़ने वाला है। अगर आप जर्नल में देखेंगे अनरिजर्व तो 20,45,000 लोगों ने फॉर्म को भरा है। एससी से अगर आप देखेंगे 26,52,000 के करीब, ठीक है। एसटी से 8,09,000 समथिंग करीब, और ओबीसी से सबसे ज़्यादा 56,93,000 और ईडब्ल्यूएस से 3,58,000। टोटल हम लोग करते 1,15,60,181, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये हम लोगों ने जो है ग्रुप डी का डाटा उठाया हुआ है और ग्रुप डी का ही हम लोग कट ऑफ का यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे और पाएंगे कि सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे फॉर्म किस में फिल हुए, तो सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल हुए एससी में, और उससे भी ज़्यादा फॉर्म फिल हुए वो किस में फिल हुए, वो ओबीसी में। और अगर हम यहाँ पे पर सीट कंपटीशन की बात करते हैं, पर सीट आप कंपटीशन भी देख लीजिए। मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ कि जर्नल की तरफ से अगर आप देखेंगे सबसे कम पर सीट कैंडिडेट है, जिससे कि 48.29, लगभग 48 के करीब जो है यहाँ पे कंपटीशन है एक सीट पे। और इसी के हिसाब से अगर आप आगे देखेंगे और एससी का देखेंगे तो 170, इसे मैंने हाईलाइट करके रखा है। एसटी से एक सीट पर 101 लड़का बैठा हुआ है। और यहाँ पे अगर ओबीसी से अगर आप देखेंगे 207, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है, और ईडब्ल्यूएस से मात्र 34। यानी ये पता चल जाता है कि ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ जो होती है इस बार बहुत ही कम जाने वाली है, ठीक है। और उनको ईडब्ल्यूएस का स्पेशली बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा अगर आप कंपटीशन देखेंगे तो एससी कैंडिडेट, और उससे भी ज़्यादा जो है ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो है कट ऑफ का सबसे ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फॉर्म भी यहाँ से भरे गए, सबसे ज़्यादा कंपटीशन भी यहाँ है। और यही लोग जो होते हैं जर्नल की कट ऑफ को कंसीडर करते हैं, यही लोग जो होते हैं एससी और ओबीसी जिसमें ज़्यादा फॉर्म भरे, यही मेजर फैक्टर रहेगा कि अर्बन की कट ऑफ, जर्नल की कट ऑफ इस बार कितनी जाने वाली है। इसी से ही कट ऑफ का अंदाज़ा चल सकता है, ठीक है।
अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी बात करते होंगे कि आप लोग ये कम्युनिटी वाइज डेटा आपने देख लिया होगा कि कितने फॉर्म भरे गए हैं। अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है या बहुत सारे लोगों ने ये देखा हुआ है कि ओबीसी की कट ऑफ जो है, पिछले बार की कट ऑफ अर्बन की कट ऑफ चली गई थी ज़्यादा, ऐसा कुछ केस में होता है। और बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं क्या ओबीसी की कट ऑफ जनरल से ज़्यादा जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ये बताया था और ये भ्रम फैल गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है, ओबीसी की कट ऑफ जनरल से ज़्यादा नहीं जा सकती है 95%। लेकिन कुछ केस ऐसा है जहां पे आपकी ओबीसी की कट ऑफ जनरल की कट ऑफ से ज़्यादा जा सकती है। वो कौन सा केस है अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। लेकिन सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन एक और पूछा गया है कि अर्बन की जो कट ऑफ होती है वो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ से ज़्यादा जाने वाली है। जाहिर सी बात है कि अर्बन की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। क्वेश्चन पूछने का तरीका ये है, क्या ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जर्नल से ज़्यादा जाएगा? ये सेम क्वेश्चन का जवाब हम आपको देने वाले हैं कि अर्बन का और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ सबसे ज़्यादा तो जाता जर्नली का है, लेकिन किस केस में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ चला जाएगा अर्बन से ज़्यादा। ठीक है, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है, वैकेंसी डिटेल आप लोगों ने देख ही ली है। और एक क्वेश्चन और आता है कि जो अर्बन की सीट में, यानी कि जो जनरल कैंडिडेट में है जो कि रिजर्व नहीं है, उसमें ओबीसी एससी एसटी को कितनी सीट मिलेगी, क्योंकि यही लोग तो कट ऑफ को भैया यही लोग तो कट ऑफ को डिफाइन करते हैं। अगर मान लीजिए अगर जनरल की कट ऑफ पहले नहीं डिसाइड होती, अर्बन की कट ऑफ जो होती है अर्बन कैटेगरी की, अनरिजर्व कैटेगरी की पहले नहीं डिसाइड होती, सबसे पहले इन लोगों की। अगर मान लीजिए ओबीसी के बंदे 80 के ऊपर कट ऑफ ले जाने लगे तो और एससी के कट ऑफ ज़्यादा जाने लगी, यही डिपेंड करता है क्या अर्बन के कट ऑफ को क्या बढ़ाएगा क्या घटाएगा। यही सबसे ज़्यादा मेजर पॉइंट है, क्योंकि फॉर्म इस बार अगर आप देखेंगे कहाँ से ज़्यादा भरे गए हैं, फॉर्म सबसे ज़्यादा भरे गए हैं किससे, सबसे ज़्यादा भरे गए हैं ओबीसी से और सबसे ज़्यादा भरे गए हैं एससी से। ठीक है, कहीं ना कहीं ये लोग कट ऑफ बढ़ाने का काम करेंगे, कहाँ पे, जनरल की कैटेगरी को। ठीक है, हालांकि जनरल की कैटेगरी अनरिजर्व है, फिक्स नहीं होती। अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी के जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप 75 नंबर लेके आते हैं, ठीक है, या जर्नल का कट ऑफ जो होता है 75 जाता है, ठीक है, और ओबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, अगर आप 80 नंबर लेके आते हैं तो आपको जो है किस में कंसीडर्ड किया जाएगा, आपको जो है जर्नल में कंसीडर्ड किया जाएगा, यानी आपको जर्नल की सीट यहाँ पे आपको दे दी जाएगी। यानी अगर आप चाहे ईडब्ल्यूएस से हो, एसटी से हो, एससी से हो, इन तीनों या चारों कैटेगरी से अगर आप जर्नल की कैटेगरी की जो कट ऑफ होती है उससे ज़्यादा नंबर लेके आते हो तो आपको जर्नल की सीट दे दी जाती है। तो जर्नल में बहुत ज़्यादा खतरा बना हुआ रहता है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि जनरल से सबसे कम फॉर्म भरे हैं और तो इसमें बहुत ही आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जनरल कैटेगरी में जो होते हैं ईडब्ल्यूएस के छात्र, ओबीसी के छात्र, एससी और एसटी, इन सब का स्टूडेंट अगर ज़्यादा नंबर लेके आता है वो अर्बन में फाइट करता है। ठीक है, जो अर्बन की सीट लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट हैं जो अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये आपको समझना चाहिए। समझ रहे हैं बात को। अब हम लोग ये देखेंगे कि ओबीसी की कट ऑफ किस केस में जो होती है जनरल के केस से ज़्यादा जाती है। अभी अगर हाल ही में अगर आप देखेंगे पैरामेडिकल की जो वैकेंसी भरी गई थी रेलवे के अंदर, इसमें कुछ फेस के पेपर ऐसे हुए हैं जिसमें ओबीसी की कट ऑफ और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ अर्बन से भी ज़्यादा चली गई है। अर्बन से ज़्यादा तब जाएगी जैसे मान लीजिए अर्बन में किसी पद के लिए किसी पोस्ट 6 पोस्ट है, तभी अर्बन की कट ऑफ से ज़्यादा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी जब यहाँ पे बहुत कम पोस्ट होते हैं, जैसे कि 1 पोस्ट हो गए, 2 पोस्ट हो गए, तो इसको भरने के लिए 20 स्टूडेंट होते हैं या 40 स्टूडेंट होते हैं। मान लीजिए कि अगर जर्नल की कट ऑफ जो है, ठीक है, वो 72 गई है, 72 गई है
और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से जो स्टूडेंट है उसकी कुछ पोस्ट, अब सभी वैकेंसी तो अदर होती है ना, वैकेंसी वाइज पोस्ट वाइज ही तो कट ऑफ क्लियर की जाती है। अगर किसी वैकेंसी की पोस्ट बहुत ही कम दी हुई है, बहुत ही कम पोस्ट है, तो उसकी कट ऑफ जो होगी वो हाई चली जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखिए जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे, ठीक है, और जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के स्टूडेंट होंगे वो ज़्यादा नंबर लेके आएंगे, ईडब्ल्यूएस के या ओबीसी के जो ज़्यादा नंबर लेके आएंगे उन्हीं को ये पोस्ट दी जाएगी, बाकी लोगों को ये पोस्ट नहीं दी जाएगी। ये बात आपको समझनी चाहिए, ठीक है। अब अर्बन की अगर आपने बात आप समझ ही गए होंगे कि यदि आप ओबीसी से, एससी से, एसटी से बिलोंग करते हो, ठीक है, यदि आपको तभी अर्बन की सीट मिलेगी यदि आप जनरल के कट ऑफ को क्लियर कर लेते हो, तभी आपको जो है यहाँ से एक सीट मिलेगी। लेकिन यहाँ भी कंडीशन आती है कि किस किस को यहाँ पे इसकी सीट मिलती है, ठीक है। इसमें एक मेजर फैक्टर करता है एज रिलैक्सेशन, बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपका करता है। जैसे मान लीजिए, ठीक है, अब जनरल की कितनी होती है, अब 32 साल तक जो है, 32 साल तक एज लिमिट होती है किसकी, जनरल की 32 एज लिमिट होती है, ठीक है। इसको एक फिक्स मान के चलते, आधार मान के चलते। ओबीसी में कितने नंबर का होता है, कितने सालों का दिया जाता है छूट, 3 साल का दिया जाता है, और एससी में कितने सालों का, 5 साल का, और एसटी में इस हिसाब से सालों का अनुमान लगाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपकी 32 साल से ज़्यादा एज है, यदि आप ओबीसी, एससी, एसटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और यदि आपकी जैसे 32 साल से ज़्यादा उम्र है, ठीक है, तो आप अगर नंबर जो हो आपको जर्नल में कंसीडर्ड नहीं किया जाएगा, आपको एससी, एसटी, ओबीसी में ही कंसीडर्ड किया जाएगा यदि आप 32 साल के ज़्यादा हो जाते हो। यदि आप जो होता है रिलैक्सेशन लेते हो और रिलैक्सेशन में ली गई छूट को कंसीडर्ड जो है जनरल में नहीं किया जाता। यदि आप जो है 32 साल जो इसकी मेन बेस एज लिमिट है उससे यदि आप कम होते हो और ज़्यादा नंबर लेके आते हो जनरल की कट ऑफ से, तभी आप जनरल को जो है क्वालिफाई करेंगे, जनरल की तभी आपको सीट मिलेगी, ठीक है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे और ये समझ गए होंगे कि इस बार जो मेजर फैक्टर करेगा ओबीसी की और एससी की, ये जो सीटें होती है ना, ये दोनों सीट ही जनरल के कट ऑफ को घटाएगी और बढ़ाने का काम करेगी। अब समझने वाली बात यह है कि इसमें से ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चे अच्छे होते हैं या कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि पिछले बार प्रीवियस ईयर की कट ऑफ से इस बार हर जोन में, जैसे किसी प्रीवियस ईयर में अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो किसी जोन की 72 है, किसी में आपकी 74 है, तो इससे ज़्यादा कट ऑफ आपकी किसी जोन में जाने वाली नहीं है, क्योंकि जो मैंने 12 आपको रीज़न बताए हैं और आपको 3 एक्स्ट्रा मेजर रीज़न बताया है, वो इस पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालने वाले हैं, जो कट ऑफ को कम करने का काम करेगा। अगर हम सेफ रॉ मार्क्स की लेकर बात चले, आपको इसमें सेफ लेने के लिए आपको पीईटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए आपको कम से कम रॉ मार्क्स आपको 65 के ऊपर रखना पड़ेगा। 65 से यदि आप 70 के बीच में रॉ मार्क्स घसीटते हैं तो आप बिल्कुल सेफ हो, ये समझ लीजिए आप बिल्कुल सेफ हो, क्योंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा नंबर आपके नहीं बढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्मूला चेंज हो गया है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया क्या सेफ रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जानना ज़रूरी था, क्योंकि ये लोग जो है बहुत टफ कंपटीशन देने वाले जनरल कैंडिडेट को, ठीक है। इसीलिए जनरल कैंडिडेट हो, यदि आप जनरल से हो तो आपको ये ध्यान में रखना कि आपको बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि आपके पीछे जो है ओबीसी का स्टूडेंट, एससी का स्टूडेंट और एसटी और ईडब्ल्यूएस का स्टूडेंट जो है सीट लेने के लिए खड़ा हुआ है। इनकी तो सीटें फिक्स होती, रिजर्व होती, लेकिन आपकी रिजर्व नहीं होती। अगर आप ज़्यादा नंबर नहीं लाएंगे तो आप कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारी बातें समझ में आई हैं, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, धन्यवाद।